नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशा की ज़ुबानी पर। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ, माँ और बेटे का अनमोल प्यार। गांव के छोटे से घर में माँ लक्ष्मी और उसका बेटा अर्जुन रहते थे। लक्ष्मी मेहनती औरत थी, जिसने अपने पति के गुजर जाने के बाद अर्जुन को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर खेतों में काम करती, दूसरों के घर चौका बर्तन करती, लेकिन जब शाम होती तो उसकी दुनिया सिर्फ अर्जुन होता। अर्जुन बहुत होशियार और मेहनती लड़का था। उसकी माँ ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया था ताकि वह बड़ा आदमी बन सके, लेकिन स्कूल की फीस भरना, किताबें खरीदना सब लक्ष्मी के लिए बहुत मुश्किल था। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अर्जुन की ज़रूरतों में कोई कमी नहीं आने देती। एक दिन स्कूल में अर्जुन के टीचर ने उसे एक बड़ी प्रतियोगिता के बारे में बताया। अगर वह जीत जाता है तो उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलता है। अर्जुन बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने माँ को बताया तो उसकी आंखों में चिंता देखी। लक्ष्मी जानती थी कि इस प्रतियोगिता के लिए अर्जुन को कुछ खास किताबों की ज़रूरत होगी, जो बहुत महंगी थी। उसने बिना कुछ कहे अपने गहने बेच दिए और अर्जुन के लिए किताबें खरीद ली। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुमने अपने गहने क्यों बेचे? उसने रोते हुए पूछा। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, गहने तो फिर आ जाएंगे, लेकिन तेरा भविष्य अब नहीं बनाया तो कभी नहीं बन पाएगी। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और प्रतियोगिता जीत ली। उसका चयन बड़े कॉलेज में हो गया। वह पढ़ने के लिए शहर चला गया, लेकिन माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता। सालों बाद जब अर्जुन एक बड़ा अफसर बनकर गांव में लौटा तो उसकी माँ घरों से भर गई। उसने माँ के पैर में सिर रखकर कहा, माँ, आज जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। माँ और बेटे का यह अनमोल प्यार समय के साथ और गहरा होता गया। माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। वह अपने बच्चों के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है। एक माँ ही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। अर्जुन अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन उसकी असली खुशी तब मिली जब अपनी माँ लक्ष्मी को एक बड़े आरामदायक घर में ले गया। उसने माँ से कहा, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस आराम करना है। लक्ष्मी मुस्कुराई और लेकिन बोली, बेटा, मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं हूँ। जब तक कुछ करती रहूँगी खुश रहूँगी। अर्जुन समझ गया कि माँ को बस प्यार और सम्मान चाहिए, ना कि ऐशो आराम। उसने माँ को गांव के एक स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ा सकती थी। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही महीनों में गांव में माँ लक्ष्मी शिक्षालय खुल गया। लक्ष्मी वहां बच्चों को पढ़ाने लगी, खासकर उन बच्चों को जिनके माता पिता के पास स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने भी स्कूल के लिए किताबें, ड्रेस और कई ज़रूरतें, हर चीज़ का इंतज़ाम किया। अब लक्ष्मी को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी का असली मकसद पूरा हो गया। अब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। एक दिन अर्जुन को एक बड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच करने का आदेश मिला। जब उसने फाइल देखी तो उसमें गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम थे, जिनका स्कूल की जमीन हड़पने का इरादा था। अर्जुन का
अब फैसला लेना था। या तो वह ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाए या फिर उन ताकतवर लोगों से समझौता करे। जब उसने माँ को यह बताया तो लक्ष्मी ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तेरा रास्ता हमेशा सच का होना चाहिए, चाहे हालत कैसे भी हो। अगर तुम्हें ईमानदारी से पाल सकती हूँ तो तू अपने फ़र्ज से पीछे कैसे हट सकता है। अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और गांव के लोगों को उनका हक दिलवाया। हालांकि इसके बदले उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ था। समय बीतता गया और अर्जुन के सच्चे काम की वजह से वह पूरे जिले में एक ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचाने जाने लगा। लक्ष्मी को अपने बेटे पर गर्व था। गांव के लोग अब उसे सम्मान से माँ लक्ष्मी कहने लगे थे। अर्जुन ने एक दिन माँ से कहा, माँ, आज मुझे समझ आ गया कि असली पहचान सफलता ही है, बड़े पद पर पहचानने में नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने में है। यह मैंने तुमसे सीखा है। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जब इंसान सच और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसकी जीत तय होती है। अर्जुन और उसकी माँ का प्यार यूं ही सालों साल बढ़ता रहा और लक्ष्मी का आशीर्वाद अर्जुन के हर फैसले का मार्गदर्शन करता रहा। और अर्जुन ने भी हमेशा अपनी माँ के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की दुआओं सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान अपनी माँ की सीख पर चलता है वह कभी हारता नहीं। ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। समय बीतता गया। अर्जुन अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ लक्ष्मी को अब वह काम ही समय दे पाता। लेकिन जब भी मिलता माँ के पास बैठकर घंटों बातें करता। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार और ममता थी जो हमेशा अर्जुन के लिए रही। उसने कभी अपने अकेलेपन की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा ईमानदार अपने फर्ज निभा रहा है। एक दिन अर्जुन किसी सरकारी दौरे पर था। जब उसे माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ बिस्तर पर थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। अर्जुन घबराकर माँ के पास बैठ गया। माँ, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, अर्जुन का हाथ पकड़कर, बेटा, डॉक्टर अब क्या करेगा? मेरी यात्रा अब पूरी हो रही है, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, मैंने तुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया है, लेकिन एक चीज़ और कहनी है, हमेशा अपने दिल की सुनना, क्योंकि वही तुझे सही रास्ता दिखाएगा। और माँ, मेरी एक ही इच्छा है, माँ, तुम कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं नहीं रहूँ तो तू इस घर को अनाथ बच्चों के लिए खोल दे। जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं हैं, वे इस घर में माँ का प्यार महसूस कर सके। अर्जुन का गला भर आया और उसने माँ को गले से लगा लिया, लेकिन कुछ ही देर में लक्ष्मी की सांसें थम गई। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। माँ लक्ष्मी की अंतिम इच्छा के अनुसार अर्जुन ने उसके घर को अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। उसने इस जगह का नाम रखा माँ लक्ष्मी सदन। अब यहाँ वे बच्चे रहते जिन्हें कोई अपना नहीं मानता था। अर्जुन खुद भी जब भी समय मिलता यहाँ आकर बच्चों के साथ बैठता, उन्हें पढ़ाता और माँ की यादों को जीता। गांव के लोग अर्जुन की इस पहल से बहुत खुश थे। लक्ष्मी अब दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका प्यार, उसकी ममता और उसके संस्कार हमेशा जीवित रहेंगे। माँ का प्यार अमर होता है। वह भले ही शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो, लेकिन उसकी
दी हुई सीख, उसका प्यार और उसकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जो माँ के आशीर्वाद को जीवन में उतार लेता है वह कभी असफल नहीं होता। माँ लक्ष्मी का सपना अब माँ लक्ष्मी सदन के रूप में साकार हो चुका था। अर्जुन ने इसे सिर्फ एक अनाथालय नहीं बल्कि एक घर बनाया था जहाँ हर बच्चा माँ के प्यार और अकेलेपन की छाया महसूस कर सके। अब वह रोजाना कुछ समय वहाँ बिताने लगा, बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानियाँ सुनाता, उनकी शिक्षा पर ध्यान रखता। लेकिन नई चुनौतियाँ अर्जुन का इंतजार कर रही थी। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि कुछ लालची लोग अनाथालय की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वे ताकतवर थे और चाहते थे कि यह जगह खाली कर दी जाए ताकि वहां एक बड़ा होटल बनाया जा सके। गांव में अफवाह फैल गई कि अर्जुन अब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यह मामले ऊंचे रसूख वालों से जुड़ा हुआ था। लेकिन अर्जुन तो अपनी माँ का बेटा था जिसने उसे सिखाया था कि सच्चाई की राह कभी मत छोड़ना। उसने कानूनी लड़ाई शुरू की, उसे धमकियां भी मिली लेकिन वह डटा रहा। गांव के लोग भी अर्जुन के साथ खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि यह जगह सिर्फ एक अनाथालय नहीं है बल्कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था। महीनों की लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत का फैसला आया कि माँ लक्ष्मी सदन को कोई भी नहीं हटा सकता। यह जगह हमेशा अनाथ बच्चों के लिए बनी रहेगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया जैसे माँ लक्ष्मी उसे आशीर्वाद दे रही हो। अब अर्जुन ने ठान लिया कि वह सिर्फ एक अफसर बनकर नहीं रहेगा बल्कि समाज के लिए भी काम करेगा। उसने गांव में और भी स्कूल और अस्पताल बनवाने का फैसला किया ताकि कोई और माँ लक्ष्मी अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में यह ना सोचे कि उसके बच्चे के पास संसाधन नहीं है। वक्त बीतता गया और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। माँ लक्ष्मी सदन एक प्रेरणा बन गया। अब वहाँ से कई बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी, डॉक्टर और शिक्षक बन रहे थे। अर्जुन के लिए सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन अर्जुन अनाथालय में बच्चों के साथ बैठा था। एक बच्ची उसके पास आई और बोली, अर्जुन भैया, क्या माँ लक्ष्मी कभी वापस आएंगी? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ लक्ष्मी कहीं नहीं गई, वे हमारे दिलों में हैं। जब भी हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जब भी हम सच का साथ देते हैं, तब माँ हमारे साथ होती है। बच्ची मुस्कुराई और अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी माँ का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। हर उस चेहरे में जो अब प्यार और अपनापन महसूस कर रहा था। माँ की दी हुई सीख और संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हम ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलें तो माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वे हमारे साथ हो या नहीं। अब माँ लक्ष्मी सदन केवल एक अनाथालय नहीं रहा बल्कि एक परिवार बन गया था जहाँ अर्जुन हर बच्चे को अपने भाई बहन की तरह मानता। उसका जीवन अब सिर्फ एक अवसर तक सीमित नहीं था, वह समाज के हर ज़रूरतमंदों के लिए काम करने लगा। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। अर्जुन के नेक कामों की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। सरकार ने उसे समाज सेवा के लिए सम्मानित किया और कई संस्थाओं के कार्यों में उसका सहयोग देना शुरू किया। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा सम्मान तब था जब गांव के लोग उसे माँ लक्ष्मी का बेटा कहकर बुलाने लगे। एक दिन जब अर्जुन माँ लक्ष्मी सदन में बच्चों के साथ बैठा था, एक बुजुर्ग औरत आई और वह बहुत कमज़ोर और बीमार लग रही थी। अर्जुन ने उसे पूछा, माँ आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? उसने
आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा मेरा कोई नहीं है। बेटा था लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे कोई सहारा नहीं सुना सकता। यह बात सुनकर किसी को माँ का प्यार मिलता है तो सोचा कि शायद यह मुझे भी जगह मिल जाए। अर्जुन का दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे कहा, माँ लक्ष्मी सदन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने अपनेपन की ज़रूरत है। अब यह आपका घर है। इस घटना के बाद अर्जुन ने एक और पहल की। अब माँ लक्ष्मी सदन में न सिर्फ अनाथ बच्चों को जगह दी जाती बल्कि उन बुजुर्गों को भी सहारा दिया जाता था जिन्होंने अपने छोड़ चुके थे। अब यह एक जगह असली परिवार बन गई थी जहाँ बच्चे और बुजुर्ग एक साथ सहारा बन गए। बच्चे बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते, बुजुर्गों के साथ बच्चों को अपना अनुभव सिखाते। अर्जुन अब पूरी तरह से समाज सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। उसने शादी नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि उसका असली परिवार यही बच्चों और बुजुर्गों में है। वर्षों बाद जब अर्जुन खुद बूढ़ा हो गया तो उसने अपना काम ही छोड़ा। एक दिन जब वह माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने तस्वीर देखते हुए कहा, माँ तुमने जो प्यार दिया वह अब हजारों के दिलों में बस गया। तुम हमेशा मेरे साथ हो और यही सच था। माँ लक्ष्मी का प्यार और संस्कार अर्जुन के जरिए सैकड़ों बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी में उजाला भर रहा था। माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। जो प्यार हमें माँ से मिलता है, अगर वह हम उसे दुनिया में बांटते रहें तो वह अमर हो जाता है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल आशा की जुबानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।